हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इक्वेशन गिवन है कुछ ए से लेकर आई एल तक, है ना। एल तक इक्वेशन गिवन है और इन सारी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक के वीडियो लेक्चर में, है ना, आपने ये सीखा है कि कैसे हम वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो उसी का यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है 10p is equal to 1000 given है, 100 सॉरी 10p is equal to 100 गिवन है और कह रहे हैं इसे सॉल्व करिए। तो देखिए p के साथ क्या है, 10 है। कैसे है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो आप क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, है ना। डिवाइड इक्वेशन बाय 10, है ना। मल्टीप्लाई है 10 p में, तो हम क्या करेंगे, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो 10p बाय 10, है ना। लेफ्ट हैंड साइड में भी 10 से डिवाइड किया, उसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी आप 10 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो p की वैल्यू निकल के आ गई 10, है ना। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बी पार्ट है, बी पार्ट में क्या गिवन है, 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100, है ना। 10p प्लस 10 इज इक्वल टू 100 गिवन है। तो यहां पे 10p के साथ क्या एडिशन में है, 10 है। तो पूरी इक्वेशन में सबसे पहले क्या करिए, या तो -10 ऐड कर दीजिए या तो 10 से सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। दोनों एक चीज होती है। या तो आप इस पूरी इक्वेशन में इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी -10 ऐड करिए, क्योंकि +10 है, 10 एडिशन में है। या तो 10 से सब्सट्रैक्ट करिए या तो -10 ऐड करिए। तो आप यहां पे लिख सकते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन बाय 10 से सब्सट्रैक्ट करना है इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जो है आप क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10p प्लस 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 100 माइनस 10। तो ये +10 ये -10 कैंसिल हो गया, क्योंकि ये 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा। और ये 10p बचा यहाँ पे, 10p इज इक्वल टू 90, है ना। 10p किसके बराबर है, 90 के बराबर है। 10p इज इक्वल टू 90, है ना। 10 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, है ना। डिवाइड इक्वेशन बाय 10, 10 मल्टीप्लीकेशन में है तो 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो 10p बाय 10 इज इक्वल टू 90 बाय 10। तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0, तो p की वैल्यू यहां से क्या निकल के आ गई, 9 के बराबर, ठीक है। इसी तरीके से सी पार्ट सॉल्व कर सकते हैं आप। सी पार्ट क्या गिवन है, सी पार्ट में p/4 इज इक्वल टू p/4 = 5। 4 यहां पे क्या है, p के साथ 4 क्या है, डिवीजन में है। तो पूरी इक्वेशन को क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें 4 से, है ना। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लें आप, तो आपको ये क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है, क्लियर है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ p के साथ 4 क्या है, डिवीजन में। तो पूरी इक्वेशन को कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से। तो p/4 तो ऑलरेडी है, 4 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर 5 में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 से 4 कटा, क्या बचा p, और 5 × 4 इज 20, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से डी पार्ट, डी क्या गिवन है,
माइनस पी बाई थ्री, माइनस पी बाई थ्री इज इक्वल टू 5, है ना। माइनस पी बाई थ्री इज इक्वल टू 5 है, तो आप इसे लिख सकते हैं क्या, आप इसे लिख सकते हैं माइनस 1/3p, माइनस 1/3p इज इक्वल टू 5 लिख सकते हैं। 3 क्या है, डिवीजन में है, तो पूरे इक्वेशन में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहां माइनस साइन भी है, तो माइनस साइन हटाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, क्योंकि आपको पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस के बराबर होता है। तो -3 से पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय -3, है ना, -3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो -1/3p इंटू -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3, ठीक है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ये माइनस साइन से ये माइनस साइन कैंसिल हुआ तो प्लस हो गया, है ना, तो p आ गया यहाँ पे, और 5 3 जा 15 और माइनस साइन है तो -15 आंसर आ जाएगा, है ना। p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -15 के बराबर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ई पार्ट इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ई पार्ट क्या गिवन है, 3p/4, 3p/4 इज इक्वल टू 6 गिवन है, ठीक है। 3p/4 इज इक्वल टू 6, तो यहां पे क्या डिवीजन में है, 4 डिवीजन में है। पूरी इक्वेशन में क्या करें, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4। देखिए 3 से मल्टीप्लीकेशन में है और 4 डिवाइड कर रहा है p को, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई है p में और 4 p को डिवाइड कर रहा है, तो हमने 4 हटाने के लिए पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन में, फिर उसके बाद 3 को हटाएंगे बाद में, ठीक है। तो पहले 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3p/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 6 इंटू 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 3p इज इक्वल टू 6 इंटू 4 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में है p के साथ, तो 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड इक्वेशन बाय 3, है ना। 3 से इक्वेशन को डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 3p ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा, और 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से ये 6 2 टाइम, तो p इज इक्वल टू 2 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 8, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है ना। क्वेश्चन 1 2 और 3 अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ये भी चीज आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी सेम उसी का एप्लीकेशन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 का एप्लीकेशन है ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। ई सॉल्व कर लिया हमने, एफ को सॉल्व करेंगे। एफ में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 एफ पार्ट एफ गिवन है 3s इज इक्वल टू -9, 3s -9 के बराबर है, ठीक है। तो 3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है वेरिएबल s के साथ, इक्वेशन में क्या करें, 3 को हटाने के लिए डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 3 से इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 3s/3 इज इक्वल टू -9/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से ये 9 3 टाइम, तो s इज इक्वल टू -3 आंसर हो जाएगा, है ना। s इज इक्वल टू -3 आंसर होगा। f हो गया। g पार्ट, g क्या गिवन है, 3s + 12 इज इक्वल टू 0, 3s + 12 इज इक्वल टू 0 है, तो जो चीज पहले प्लस या माइनस में होती है उसे हम हटाते हैं, तो यहाँ पे 12 प्लस में है तो पूरी इक्वेशन में क्या करें, 12 से सब्सट्रैक्ट कर दें या -12 ऐड कर दें, ऐड -12 टू बोथ साइड, है ना, दोनों साइड क्या कर रहे हैं, -12 ऐड कर दे रहे हैं, तो 3s + 12 + -12 दैट इज इक्वल टू 0 +
-12, ठीक है। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा क्या 3s, क्योंकि ये +12 और ये -12 कैंसिल होके 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा -12 बचेगा। अब ये 3s इज इक्वल टू -12 है, ठीक है। 3 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड इक्वेशन बाय, किससे डिवाइड करें इक्वेशन को, 3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना। 3 से क्या करेंगे, इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, तो ये 3s/3 दैट इज इक्वल टू -12/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 3 से ये 12 4 टाइम, तो s इज इक्वल टू -4 आंसर हो जाए, ठीक है। s क्या है, s इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसी तरीके से h पार्ट है 3s, h क्या है, 3s इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। 3s इज इक्वल टू 0, 3 क्या है यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3s/3 इज इक्वल टू 0/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 3 0 को डिवाइड करेगा तो आंसर 0 ही आएगा, तो s इज इक्वल टू 0 आंसर आ गया, ठीक है। h पार्ट क्लियर है। इसी तरीके से i पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। i को क्या गिवन है, i में 2q इज इक्वल टू 6, है ना। 2q इज इक्वल टू 6। देखिए आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि इस 2 को आप डायरेक्ट इधर ले आएंगे तो 2 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि 2 इंटू क्यू है, तो 2 से हम इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2, है ना, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2q/2 इज इक्वल टू 6/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 6 3 टाइम, तो q की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। q की वैल्यू क्या आ गई है, 3 आ गई है। 2q j पार्ट, 2q -6 इज इक्वल टू 0। 2q -6 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहां माइनस में है ना 6, तो सबसे पहले क्या करें, इस इक्वेशन में 6 ऐड कर दीजिए। ऐड 6 टू बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करेंगे, 6 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 2q -6 + 6 इज इक्वल टू 0 + 6 हो जाएगा। ये -6 और ये +6 कट जाएगा, तो 0 बचेगा यहाँ पे, तो 2q इज इक्वल टू 6 के बराबर। यहाँ 2q 6 के बराबर है, इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन बाय 2 से इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, तो 2q/2 इज इक्वल टू 6/2, दैट इज ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये 2 से ये 6 3 टाइम्स, तो आप कहेंगे कि q की वैल्यू क्या आ गई है, q की वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू 3 के बराबर है, q 3 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 2q + 6 इज इक्वल टू k है, 2q + 6 इज इक्वल टू 0, है ना। 2q + 6 इज इक्वल टू 0, प्लस में है ये 6, तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन बाय 6, है ना, 6 से सब्सट्रैक्ट करेंगे, या -6 आप इस इक्वेशन में ऐड कर दीजिए, दोनों एक ही चीज होती है ना। तो 2q + 6 -6 इज इक्वल टू 0 - 6, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 6 को, तो यहां भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहां भी सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो 0 हो गया, है ना, ये 0 हो गया, तो यहां बचा 2q इज इक्वल टू -6। 2 मल्टीप्लीकेशन में है q के साथ, तो 2 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इक्वेशन बाय 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 2q/2 इज इक्वल टू -6/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 6 3 टाइम, तो q की वैल्यू क्या आ गई, -3 के बराबर, ठीक है। क्लियर। एक लास्ट पार्ट है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं।
लास्ट पार्ट, क्या गिवन है? 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12 है, L है ये, L। 2q प्लस 6, 2q प्लस 6 इज इक्वल टू 12 गिवन है। तो प्लस 6 है, पूरी इक्वेशन में क्या करें? पहले सब्सट्रैक्ट कर दें, सब्सट्रैक्ट 6 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन बाय 6, है ना। 6 से इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2q प्लस 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। ये प्लस और माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो यहां 2q बचा, दैट इज इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 के बराबर। 2 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो 2q बाई 2 इज इक्वल टू 6 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से ये 6 3 टाइम, तो q की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, जहां पे जो आपको इक्वेशन गिवन थी उसे आपको सॉल्व करना था। सबसे पहले आप वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और फिर इक्वेशन को अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 एक तरह के क्वेश्चन हैं जहां पे हमने पहले वेरिएबल को सेपरेट किया और फिर इक्वेशन को सॉल्व किया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।